हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करा था किसके लिए, आपका जो सर्कुलर लूप होता है उसके एक्सिस के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ, कि एम्पियर ने आपका एक सर्किटल लॉ दिया था वो अपन को पढ़ना है। अब जैसे अपन ने ऑलरेडी अपन फर्स्ट चैप्टर के अंदर गॉस जो हमने पढ़ी थी, गॉस लॉ पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पे आपका क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो जैसे अपना फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आपका गॉस लॉ होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म होता है किसका, आपके कूलम्ब्स लॉ का। वैसे ही यहाँ पे आपका जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये क्या, इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये आपका अल्टरनेटिव फॉर्म है किसका, बायोट-सेवर्ट लॉ का। अब पहले जानते हैं कि क्या बोलता है, अपन ऑलरेडी गॉस लॉ पढ़ चुके हैं। गॉस लॉ क्या होता है आपका, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या था, गॉस लॉ। ऐसे ही आपका यहाँ पे एम्पियर्स लॉ क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। पर अब यहाँ पे दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, ये किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डी एल मतलब किसी लाइन इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जबकि यहाँ पे क्या है, डी एस मतलब किसी पर्टिकुलर आपकी सरफेस की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डीएल मतलब लाइन। तो इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, कौन सा इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन है पर्टिकुलर, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हो, लाइन की बात कर रहे हो। अब वहां पे एक क्लोज क्या चाहिए थी अपन को, गाउसियन सरफेस चाहिए थी। यहाँ पे अपन को क्या चाहिए होता है, क्लोज लूप चाहिए होता है। वहां पे क्या थी, सरफेस, यहाँ पे क्या चाहिए होता है आपका लूप, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसलिए आपका ये क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को लाइन इंटीग्रेशन क्यों चाहिए होता है, लूप आपका क्लोज लूप क्यों नहीं चाहिए होता है। अब यहाँ पे अपन को लाइन इंटीग्रेशन क्यों चाहिए होता है, वहां पे तो कंप्लीट सरफेस एरिया इंटीग्रेशन था, यहाँ पे लाइन क्यों। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल कोई एक चार्ज है, ये आपका चार्ज है। अब ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाता है, हर डायरेक्शन में। अब हर डायरेक्शन में तो उसको कवर करने के लिए मेरे को 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, पूरी कंप्लीट सरफेस बनानी पड़ती है। अब मैं बात करता हूँ किसी, ये एक मेरा वायर है, इस वायर के अराउंड मेरे को इस पॉइंट के लिए इस डीएल, ये फॉर एग्जांपल कोई डीएल लेंथ एलिमेंट है आपका, इस छोटे से डिफरेंशिएट लेंथ एलिमेंट के लिए मेरे को अगर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अभी अपन ने बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड कैसे होता है, आपका क्लोज लूप की फॉर्म में होता है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड निकला वो कैसे निकल गया, आपका एक क्लोज लूप की फॉर्म में आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो वहां पे तो क्या चाहिए था, पूरी की पूरी सरफेस चाहिए थी, इसलिए आपने पूरी क्लोज गाउसियन सरफेस बनाई। यहाँ पे अपन को ओनली क्या बन रहा है, लूप बन रहा है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी 3 डायमेंशनल सरफेस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली किसकी रिक्वायरमेंट है, एक क्लोज लूप बनाने की रिक्वायरमेंट है। उस लूप को अपन बोलते हैं एम्पियर्स लूप, क्योंकि उन्हीं का लॉ है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लूप। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई कि वहां पे अपन को क्या बनाना था, गाउसियन सरफेस, और यहाँ पे अपन को क्या बनाना है, एम्पियर्स लूप। अब वो जो लूप बनेगा आपका, उस लूप की क्या कंडीशन होती है, उसकी 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट क्या कंडीशन होती है उसकी, द मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट शुड बी सिमेट्रिक। मतलब वो जो अपन लूप बनाएंगे हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये लेंथ एलिमेंट है, अब इसके अराउंड मेरे को क्या बनाना है, एक एम्पियर लूप बनाना है। तो उस जिस पॉइंट के अराउंड, मतलब इसके अराउंड मेरे को एम्पियर लूप बनाना है, तो उस लूप के ऊपर हर पॉइंट, लूप के अंदर जितने भी पॉइंट है उन सबके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब मैं क्या देखता हूँ कि ये मेरा पॉइंट है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक कोई भी आर रेडियस का एक सर्कल लिया, तो वहां पे जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, सर्कुलर। और उस अपन ने अभी प्रीवियस लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मतलब एक आर की वैल्यू के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, और इसलिए आपका ये कैसा जाता है, सर्कुलर जाता है। और अपन क्या देखते हैं कि ये लूप जो आपका ये सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल के ऊपर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं उन सब इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम, क्योंकि सबके ऊपर आर की वैल्यू क्या है, सेम। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये सर्कुलर लूप में आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर लूप। क्यों, क्योंकि सर्कुलर लूप के ऊपर ही क्या आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम। तो इसलिए जब मैं स्ट्रेट करंट के कंडक्टर बनाऊंगा तो उसके लिए एम्पियर लूप की फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेकंड क्या कंडीशन है, बी एंड डीएल शुड बी टेंजेंशियल। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डीएल क्या है, लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट कौन सा, वो जो आप एम्पियर लूप ले रहे हो उस एम्पियर लूप के ऊपर कोई भी अब
पूरा का पूरा आपका कंप्लीट लूप है। फॉर एग्जांपल उसकी लेंथ कितनी है एल, अब पूरे की लेंथ एल है, अब पूरे के लिए मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं पहले किसके लिए निकालता हूँ, डिफरेंशियल निकालता हूँ। तो कोई भी एक डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड ले लो। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक आपका ये आपका करंट कैरिंग क्या है, कंडक्टर है, इसके अराउंड मेरे को एक ये एम्पियर लूप बनाया मैंने, ये आपका क्या एम्पियर लूप है। इस एम्पियर लूप के अंदर फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या, हाँ हो रही है। क्यों, क्योंकि आपके हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या सेम है, क्योंकि आपका सर्कुलर बनता है। सेकंड कंडीशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बी एंड डी एल शुड बी टेंजेंशियल। बी तो क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड और डी एल क्या है, ये जो आपका कंप्लीट लूप है उसका कोई भी आपने एक डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट लिया कितना, डी एल, उस डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट का आपका जो डायरेक्शन है लेंथ एलिमेंट की वो क्या होनी चाहिए, टेंजेंशियल होनी चाहिए किसके, बी के। तो वो हो रही है, कैसे हो रही है अपन देख सकते हैं। सारे पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल अगर करंट का जा रहा है ऊपर जा रहा है, अगर करंट ऊपर जा रहा है तो आपने राइट हैंड रूल से अपन क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसकी हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इस पॉइंट पी के ऊपर, ये जो पॉइंट पी है आपका, इस पॉइंट पी के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, टेंजेंशियल। और उसी के ऊपर आपका लूप की लेंथ है, कंप्लीट लूप में से मैंने एक डिफरेंशियल लेंथ ली, उस डिफरेंशियल लेंथ को भी मैं क्या देखता हूँ, वो भी कैसे जा रही है, उसके टेंजेंशियल। क्यों, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंशियल लेंथ मिलके ही आपके क्या बना रही है, कंप्लीट लूप बना रही है। ये बहुत सारी डिफरेंशियल लेंथ मिलके क्या बना रही है, लूप बना रही है। तो मैं कोई भी एक क्या लूंगा, डिफरेंशियल लेंथ एलिमेंट लूंगा, वो ऑलरेडी किसके टेंजेंशियल होगा, आपके मैग्नेटिक फील्ड के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे ये डायरेक्शन किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की, और यहाँ पे ये इसका लेंथ एलिमेंट है और ये भी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर से आपके एम्पियर लूप बनाने की दो कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, हर पॉइंट पे सेम होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, बी, आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका लूप है, लूप का लेंथ एलिमेंट क्या होना चाहिए, आपका टेंजेंशियल होना चाहिए किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो अपन क्या बना सकते हैं, एम्पियर लूप। तो अपना सर्किटल लॉ की इक्वेशन क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये क्या बताता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है आपके लूप के लिए, मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है लूप के लिए वो किसके इक्वल होगा, आपके म्यू नॉट टाइम्स आई। म्यू नॉट टाइम्स आई, म्यू नॉट 2 मिनट के लिए कांस्टेंट है, इसको हटाते हैं तो क्या बताता है कि आई, आई मतलब करंट, इसका मतलब जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली अपन को पता है कि सर्किट के अंदर जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे उतना ज्यादा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। पर अब डिपेंड है कि जे सर्किट जो आपका स्पेस में, फ्री स्पेस में तो रखा नहीं है, कुछ ना कुछ उस मीडियम की क्या होगी, परमेबिलिटी होगी। और मैग्नेटिक फील्ड के अपन परमेबिलिटी को ऑलरेडी किससे डिफाइन करते हैं, म्यू से। और फ्री स्पेस के लिए जो परमेबिलिटी होती है उसको अपन किससे लिखते हैं, म्यू नॉट से। इसका मतलब किसी भी लूप के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका क्या होगा, करंट इक्वल टू करंट, लेकिन उस जिस मीडियम में रखा है उसकी परमेबिलिटी से उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि उससे उतना ही वो उसको परमिट करेगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनने को परमिट करेगा। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पे दो आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपकी दो चीजें आ रही है, दो वेरिएबल हो रहे हैं, एक तो क्या है आपका बी और एक क्या है आपका सेकेंड लेंथ एलिमेंट डीएल। अब इन दोनों का जो सम, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं इधर बोल दूं कि भाई मेरा म्यू नॉट की मेरे को पता है एक वैल्यू और आई मैं बोल दूं फॉर एग्जांपल 10 एम्पियर, तो म्यू नॉट आई की वैल्यू मेरी क्या हो गई, कांस्टेंट। किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए अगर मैंने करंट की वैल्यू कांस्टेंट कर दी तो म्यू नॉट आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, कांस्टेंट। अब बी और डीएल कैसे वेरी करते हैं वो अपन को यहाँ पे समझना है। डीएल क्या है, डीएल क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, मतलब जो लूप है उसकी कंप्लीट लेंथ इंटीग्रेशन हो रहा है, डीएल का ही हो रहा है, मतलब लूप की कंप्लीट लेंथ। अब अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल ये इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मेरा लूप कैसा बन रहा है, सर्कुलर। फॉर एग्जांपल अगर इसकी आपकी जो रेडियस है वो कितनी है, आर, तो कंप्लीट जो सर्कमफेरेंस हो गई, ये मेरे एम्पियर लूप की कंप्लीट जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, उसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल। और सर्कमफेरेंस कितनी होती है आपकी 2 पाई आर। तो बी डॉट, और दोनों एक दूसरे के टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल है तो आपका बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट मतलब डॉट हटेगा मतलब क्या आएगा, कोस थीटा, बी डीएल कोस थीटा। और अगर एक दूसरे के वो टेंजेंशियल है, यहाँ पे जैसे टेंजेंशियल है, बी की डायरेक्शन और डीएल की डायरेक्शन सेम है, तो कोस थीटा कितना हो गया 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब आपका बचता कितना है आपका बी डी एल। और डीएल का इंटीग्रेशन अपन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट एक सर्कुलर के लिए आपका कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाती है आपकी b इंटू 2 पाई आर। अब ये तो आपके वेरिएबल हो गए, एक तो क्या हो गया b और सेकंड कितना हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आपका क्या है, कांस्टेंट। अब क्या बचता है b और r। इससे क्या पता चलता है कि अगर मैं r की वैल्यू इंक्रीज करता हूं
आर की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, मतलब जैसे जैसे मेरा जो एम्पियर लूप है, अगर मैं अपने जो लेंथ एलिमेंट है उससे आपका जो करंट जिस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, अगर मैं उससे क्या करता हूँ, उसका जो एम्पियर लूप में सेलेक्ट कर रहा हूँ उसकी मैं अगर रेडियस ज्यादा करता हूँ, तो रेडियस ज्यादा करूंगा, अब रेडियस में ज्यादा करूंगा तो आपका आगे वाला म्यू नॉट आई क्या है, कांस्टेंट, किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो अगर आर में इंक्रीज करूंगा तो बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, मतलब जितना दूर में एम्पियर लूप अपना कंसीडर करूंगा, जितना दूर जाऊंगा उतना मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये मेरे को वैसे भी पता है कि किसी कंडक्टर से जितना दूर आप जाते जाते हो वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ऐसे ही अगर मैं इसके अपोजिट बात कर रहा हूँ, अगर मैं आर को क्या कर रहा हूँ, डिक्रीज, मतलब मैं छोटे से छोटा एम्पियर लूप कंसीडर कर रहा हूँ, उस केस के अंदर इक्वल टू में राइट हैंड साइड में क्या रखना है, कांस्टेंट। तो अगर मैं क्या करता हूँ, आर की वैल्यू डिक्रीज करता हूँ तो ऐसे ही मेरे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वो अपन को वैसे भी पता है कि जितना ज्यादा आप पास में आते जाओगे उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो कुल मिला के इन दोनों का जो सब मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आपका क्या एम्पियर सर्किटल लूप क्या बोल रहा है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, या फिर मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए particular loop element is equal to mu naught times the current flowing through that conductor। अब बात क्या आ रही है, प्रूफ ऑफ एम्पियर्स लॉ फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब अपन को क्या करना है, एम्पियर लॉ को प्रूफ करना है, मतलब अपन को ये इक्वेशन लेके आनी है। किसके लिए लेके आनी है, अपन को स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए अपन को ये इक्वेशन लेके आनी है। अब लेके आनी है, अब एम्पियर लॉ को ही प्रूव करना है। अब इसी को प्रूव करना है तो अब ऑब्वियसली बात है, गॉस लॉ आपका किसकी हेल्प से अपन ने प्रूव करा था, कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से, कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से प्रूव करा था। ऐसे अपन को यहाँ पे अगर एम्पियर्स लॉ को प्रूव करना है तो मैं किसकी हेल्प से करूंगा, बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से प्रूव करूंगा। किसके लिए प्रूव करना है मेरे को, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब क्या, इनफाइनाइट लॉ। जनरल अपन कंडीशन क्या लेते हैं कि कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो जनरल कंडीशन में अपन उसको क्या लेते हैं, इनफाइनाइट लॉ। तो अब मेरे को एक इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए एम्पियर्स लॉ को प्रूव करना है। कैसे करेंगे, वही मैंने क्या करा है, एक लेंथ एलिमेंट लिया, आपका कंप्लीट कंडक्टर लिया, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग, उसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, ठीक है। अब उसके अराउंड मैंने आर रेडियस पे क्या करा है कि एम्पियर्स लॉ क्या करा, कंसीडर करा। कैसे कंसीडर कर सकते हैं, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, हर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम। क्यों, क्योंकि आपके आर की वैल्यू क्या है, सेम। ऐसे ही हर पॉइंट के ऊपर आपका जो डायरेक्शन किसकी है, बी की है, वही डायरेक्शन किसकी है, लेंथ एलिमेंट की है, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में, इसलिए आपके दोनों कंडीशन फॉलो हो गए। तो इसलिए आपका लाइन के लिए आपका एम्पियर्स लूप कैसा होता है, सर्कुलर, ठीक है। अब बायोट-सेवर्ट लॉ से अपन को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये बायोट-सेवर्ट लॉ से अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, निकाल चुके हैं इसको प्रीवियस क्लास में। अब बात क्या आ रही है, एम्पियर्स लॉ होता है क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, बी डॉट डीएल की मेरे को वैल्यू निकालनी है, जो कि आनी किसके इक्वल चाहिए, म्यू नॉट आई के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि यही तो अपन को प्रूव करना है। तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल मेरे को निकालना है। तो बी डॉट डीएल मेरे को निकालना है, लाइन इंटीग्रेशन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है तो किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा। लेकिन अपन को पता है कि यहाँ पे आपका बी और डीएल दोनों क्या है, टेंजेंशियल है, और बी और डीएल दोनों टेंजेंशियल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। और दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया तो आपका कोस 0 कितना हो गया, आपका 1। तो आपका क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल किसके इक्वल हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल और बी डीएल। अब बी क्या है आपका कांस्टेंट, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, डीएल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो बी को क्या कर दिया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल क्या है, लेंथ, लेंथ किसकी, एम्पियर लूप की कंप्लीट लेंथ। एम्पियर लूप की कंप्लीट लेंथ कितनी होगी, उसकी सर्कमफेरेंस, और आर रेडियस है तो सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी, उसकी 2 पाई आर। तो आपका डीएल की जगह पे क्लोज कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आवर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, और बी अपन बायोट-सेवर्ट लॉ से फर्स्ट इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं, बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ अपन देखते हैं कि 2 पाई आर से 2 पाई आर कट हो गया, राइट हैंड साइड में ओनली क्या बचा, म्यू नॉट आई, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रेशन। तो फाइनल आपका क्या हो गया, यहाँ से प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया आपका, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या आ गया फाइनल की, क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो ये अपन ने प्रूव करा, किसको प्रूव करा, एम्पियर्स लॉ को प्रूव करा। किसकी हेल्प से प्रूव करा, बायोट-सेवर्ट लॉ की हेल्प से प्रूव करा। किसके लिए, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट क्या आती है इसकी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब जैसे अपन को गॉस लॉ पता था, वैसे अपन को क्या पता है, एम्पियर्स लॉ पता है। अब पता है, इसको अप्लाई करना है, और क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। एम्पियर्स लॉ अब अपने को पता है, अपन निकाल चुके, प्रूव कर चुके। अब अपन को क्या करना है, उसको
अप्लाई करके करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए, और अपन को पता है इनफाइनाइट लॉन्ग के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये निकालनी है। अब अपन को इसको निकालना है, किसकी हेल्प से निकालना है, एम्पियर्स लॉ की हेल्प से निकालना है। तो अपन को पता है वही अपन ने जो पहले करा था, ये एक नई डेरिवेशन है, ठीक है, ये इसकी एप्लीकेशन है। एक कंडक्टर लिया, उसके अराउंड क्या करा अपन ने, एक आर रेडियस के ऊपर एक पॉइंट लिया पी, उसके ऊपर अपन ने क्या करा, एम्पियर्स लूप बनाया। अपन को पता है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए एम्पियर्स लूप कैसा बनता है, सर्कुलर, ठीक है। और अपन को ऑलरेडी कुछ चीजें पता है, जैसे उस सर्कुलर लूप के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट ले लो, जो डायरेक्शन आपकी बी की होगी वही आपकी किसकी होगी, लेंथ एलिमेंट की। इस पॉइंट पे डायरेक्शन किसकी, बी की, तो यही आपका छोटा सा क्या होगा, लेंथ एलिमेंट भी इसके क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो बाय सिमेट्री द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी इज सेम एट एवरी पॉइंट, वो अपन को पता है क्योंकि सर्कुलर है, तो अभी अपन बात कर चुके। तो इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल, अब क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल वो बीडीएल cos थीटा मतलब cos 0 कितना होगा 1, मतलब वो बीडीएल, डी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा, कंप्लीट इंटीग्रेशन, इसकी क्या होगी, सर्कमफेरेंस, लेंथ का इंटीग्रेशन क्या होगा, सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर। तो आपका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल की क्या आ गया आपका, बी डॉट 2 पाई आर, ये आपका आ गया, ठीक है। अब एम्पियर्स लॉ अपन को पता है, फिर से सुन लेना, अपन को एम्पियर्स लॉ पता है यहाँ पे, इसके लिए एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, मतलब एप्लीकेशन अपन कर रहे हैं एम्पियर्स लॉ, तो अपन को पता है निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड किसी भी एक पॉइंट के ऊपर। तो ये तो अपना क्या निकल गया, बी डॉट डी एल, तो अपना होता क्या है, बी डी एल इंटीग्रेशन ऑफ बीडीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बीडीएल आपका कितना निकला, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट आई। तो यहाँ से अपन बी की वैल्यू क्या निकल जाती है अपनी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो यही क्या होता है अपना मैग्नेटिक फील्ड, अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वहां पे भी अपन ने क्या देखा था कि गॉस लॉ पढ़ने के बाद में गॉस लॉ की जब अपन एप्लीकेशन पढ़ते हैं तो चीजें क्या हो जाती है, काफी इजी हो जाती है। एक तो कूलम्ब्स लॉ से काफी ज्यादा स्टेप्स में निकलता था, और गॉस लॉ पढ़ने से इजी फटाफट निकल जाता। ऐसे ही यहाँ पे कि अपन ने जब अपन को एम्पियर्स लॉ पता नहीं था, तब अपन बिना एम्पियर्स लॉ के जाने जब अपन ने ये निकाली थी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, तब बहुत ज्यादा अपने टफ पड़ रहा था बायट-सैवर्ट लॉ से उसको निकालना। लेकिन जब अपन को एम्पियर सर्किटल लॉ पता है, तो उस केस में जब अपन क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं कंडक्टर के अराउंड, तो अब इजीली निकल जाती है। बस आपको किसकी वैल्यू निकालनी होती है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल की वैल्यू निकालनी है, और किसके इक्वल उसको पुट करना है, म्यू नॉट आई के उसको पुट करना है।